नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों से। लोकतंत्र को जीवन भर समर्पित रहने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि पर आज पूरे देश ने उन्हें नमन किया है और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ सरकार चलाई बल्कि जनमत को नई दिशा भी दी और राजनीति को एक नई गरिमा। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत रत्न वाजपेयी कुशल प्रशासन के साथ साथ राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय जननेता होने के साथ महान व्यक्ति थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को सम्मान दिया और उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। वो उत्तराखंड राज्य के प्रेरणा रहे। उन्होंने न केवल राज्य का निर्माण किया बल्कि राज्य विकास के लिए आधार भी तैयार किया है और कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अपनी नई पहचान बनाई और 21वीं सदी में मजबूती से कदम आगे बढ़ाया। उनमें सभी को साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता थी। बता दें आज पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मना रहा है और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें नमन किया है। शुभ अवसर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, जब पूरे देश के साथ उत्तराखंड भी कन्हैया के रंग में रंगा हुआ है और इसके साथ ही जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। और इसी पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि कृष्ण सिर्फ एक ईश्वर नहीं बल्कि एक विचार है जो हमें अन्याय, अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए उद्देश्य, कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान आज भी उतने ही प्रासंगिक है। उन्होंने ये भी कहा है कि कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, सत्य के मार्ग पर चलो, प्रेम और सेवा भाव को अपनाओ और समाज में आगे बढ़ो। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस जन्माष्टमी पर हम सभी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा ले और उत्तराखंड को प्रेम, भाईचारे और विकास की दिशा में आगे बढ़ाए। नटखट बाल गोपाल इसके साथ ही सारथी भी रहे और गीता का उपदेश भी दिया। भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्मदिन पर शत नमन। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी समस्त उत्तराखंड वासियों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं दी है और इसके साथ ही प्रेम से रहें, शांति से रहें और हर मन से गूंजता रहे जय कन्हैया लाल की। बता दें कि आज पूरा देश जय कन्हैया लाल यानी कि कृष्णा जन्माष्टमी के रंगों में रंगा हुआ है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उत्तराखंड में जल्द ही विधानसभा सत्र शुरू होने वाले हैं और इस बार विधानसभा सत्र की खास बात यह है कि ये पहली बार यहां पर गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में इस सत्र को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हमारी विधानसभा सत्र शुरू होने वाली है और इससे पहले सभी जरूरी बातचीत और परामर्श संपन्न हो चुके हैं। हम सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जैसा कि पहले से ही प्रस्तावित था। और इस बार विधानसभा सत्र में बड़ी बैठकें होंगी और इसके लिए सरकार ने सभी व्यवस्थाएं और तैयारियां पूरी कर ली है। और ये सत्र इसलिए भी काफी विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व और विकास का संदेश देने का एक प्रयास है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ये सत्र उत्तराखंड के विकास के लिए निर्णायक और भी साबित होगा। यहाँ कई ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे जो सीधे तौर पर आम जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के हर वर्ग और क्षेत्र के लिए काम कर रही है और विधानसभा सत्र में कई योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही आगामी चुनौतियों का भी सामना करने के लिए रणनीति तय की जाएगी। प्रदेशवासियों की उम्मीदें इस सत्र से बहुत बड़ी हैं। लोगों को उम्मीद है कि उनके सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी जरूरतों के
मसलों को भी विधानसभा में प्राथमिकता मिलेगी, तो तैयारी की जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में इस बार खास विधानसभा सत्र चलने वाला है, जो कि ठंडी वादियों में होने वाले, जहां पर प्रदेश के भविष्य का नया अध्याय लिखने जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र को लेकर बड़ी अपडेट दी है और उन्होंने कहा है कि ये सत्र काफी खास रहने वाला है, क्योंकि सरकार प्रदेश के हर वर्ग के और क्षेत्र के काम को यहाँ पर चर्चा करेगी और विधानसभा सत्र में सभी योजनाओं जैसे कि विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आगामी जो चुनौतियां हैं उसको भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। प्रदेशवासियों को इस विधानसभा सत्र में काफ़ी उम्मीदें हैं और यहाँ पर बड़ी चर्चाएं भी की जाएगी। लोगों को उम्मीद है कि इस विधानसभा सत्र में आर्थिक और बुनियादी जरूरतों के मसलों को भी विधानसभा सत्र में प्राथमिकता दी जाएगी और तैयारियां की जाएगी। उत्तराखंड का कुल मिला के कहे कि उत्तराखंड का विधानसभा सत्र इस बार काफ़ी कुछ खास रहने वाला है। हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है और उससे पहले चूंकि सभी प्रकार की बातें होती हैं कि समसामयिक विषय भी हैं और उसके अलावा सत्र होना है, तो एक शिष्टाचार बस आए हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि मौसम जैसे खराब है, क्या सत्र देहरादून होगा या गैरसैंण? नहीं, हम तैयार हैं और जैसा पहले से प्रस्तावित है, हम लोगों ने कहा है कि भराड़ीसैंण में सत्र होगा। उसी के निमित्त सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विधानसभा के स्तर से भी उस पर काम चल रहा है। तो गैरसैंण में सत्र होगा सर? हाँ, अभी लोग तैयार हैं, हम लोग जैसा होगा, बाकी मौसम। सर, कल 5 जिला पंचायत सदस्यों का वीडियो अब सामने आया है, वो कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से गए हैं। कांग्रेस कह रही है इनको किडनैप किया था। देखिए, अब वो चूंकि वहाँ पर काउंटिंग भी लगभग जो चुनाव हमारा निर्वाचन आयोग है उसने पूरी कर ली है और माननीय न्यायालय के सामने सारे विषय आ गए हैं। अगली हियरिंग है, अगली डेट है, उस पर इसका जवाब मुझे लगता है कि प्रशासन की तरफ से चला जाएगा। जब मसूरी के पहाड़ों में ए वतन तेरे लिए गूंजता है तो सिर्फ संगीत नहीं, वो भावना होती है जो पूरे राष्ट्र को जोड़ती है। 15 अगस्त की शाम को मसूरी के ऐतिहासिक ब्रांड स्टेट पर आईटीबी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने देशभक्ति के सुरों को ऐसी बारिश की कि देश विदेश से आए पर्यटक भी तिरंगे के रंग में रंगे हुए नजर आए। सारे जहां से अच्छा वंदे मातरम और साथ ही कई धुनों पर यहां पर दर्शक झूमते हुए नजर आए। बता दें कि 15 अगस्त के मौके पर ये वीडियो सामने आई है, जहां पर आईटीबी जवानों ने दिल छू देने वाले देशभक्ति के गीत गाए। जहां पर मसूरी के पहाड़ों में ए वतन तेरे लिए गूंजता है तो सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि भावना भी जोड़ देती है। जी हां, पूरे देश से भावनाएं जुड़ी और 15 अगस्त के शाम को मसूरी के ऐतिहासिक आईटीबी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने देशभक्ति के सुरों को ऐसी बारिश की कि देश विदेश से आए पर्यटक भी तिरंगे के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं सारे जहां से अच्छा गाना हो या फिर वंदे मातरम की धुन पर भी दर्शक झूमते हुए नजर आए। आज हम समूचा देश जो है स्वतंत्रता दिवस को जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और उसी कड़ी में मसूरी में भी ये जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मैं अपनी ओर से, मसूरी वासियों की ओर से पूरे देशवासियों को जो है स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और इस देश की एकता और अखंडता बनी रहे इसकी कामना करते हैं। अमन और चैन के साथ ये देश ऊंचाइयों पर जाए, इसकी कामना के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ। कि ये 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है, मैं बधाई देना चाहूँगी पूरे शहर वासियों को, पूरे देशवासियों को कि ये 19वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जो पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, ये पूरे देश में ये उत्साह बना हुआ है, ये उत्साह हमेशा बना रहे। साथ ही जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने ये अपनी जान की कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए
और वो कुर्बानी इसलिए नहीं दी है कि हम उनके मूर्ति बना करके उन मूर्तियों पे माला चढ़ाएं। वो कुर्बानी इसलिए दी गई है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं इस शहर के लिए, इस देश के लिए, इस देश के विकास में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि आज हम सभी को ये तय करने की ज़रूरत है, अपना स्वमूल्यांकन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं समस्त मसूरी की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। इसके अलावा जैसे कि अभी बात काफ़ी चर्चा हुई हमारी शहर की स्वच्छता एवं अन्य सुविधाओं के ऊपर चर्चा हुई, उसमें हमारी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन को, पूरी नगर पालिका एवं जनता को पूर्ण सहयोग रहेगा। किसी भी समय हम लोग प्रशासन हमेशा तत्पर रहें सहायता के लिए। अंत में फिर से मैं दोबारा पुनः बधाइयाँ देना चाहता हूँ जनता को। धन्यवाद। क्या हो अगर आप अपने घर में चैन से सो रहे हो और आधी रात को आपकी रसोई में एक खतरनाक मगरमच्छ घुस आए। जी हाँ, उत्तराखंड के रुड़की में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक मगरमच्छ ने घर के अंदर घुसकर ऐसा तांडव मचाया कि परिवार में हड़कंप मच गया। तो वहीं वन विभाग की टीम के भी पसीने छूट गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये हैरान कर देने वाला मामला कहां का है और कैसा है। बता दें कि ऑपरेशन के तहत मगरमच्छ को फिलहाल पकड़ लिया गया है। तो वहीं ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। रुड़की के लश्कर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर शुक्रवार देर रात को एक व्यक्ति के घर में अचानक से ही मगरमच्छ घुस आया और तभी अचानक घर के अंदर हलचल भी होने लगी। और जब घर वालों ने रोशनी जलाई तो सामने था एक खतरनाक मगरमच्छ। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन कईयों के तो पसीने छूट गए और हिम्मत तक नहीं जुटाई कि मगरमच्छ को पकड़ा जा सके। और इसी बीच मगरमच्छ ने पूरे घर के अंदर तांडव मचा दिया, फर्श पर, किचन में, दरवाजे के पास। और अब सोचिए, ऐसा जीव जो आमतौर पर जंगलों, नदियों में पाया जाता है, वो इंसानी बस्ती में घुसकर अपने जबड़ा दिखा रहा है। जब वन विभाग को सूचना मिली, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उनके लिए भी काम करना आसान नहीं था। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वन विभाग के कर्मचारी जब स्टिकर से मगरमच्छ को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बार बार उछलकर छुटकारा पाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। कई बार टीम पीछे हट जाती है, लेकिन हर बार वो हार मान जाती है और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को किसी तरह से पकड़ लिया गया। फिर उसे वाहन में लादा गया और सुबह होते ही दूर गंगा नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इस घटना ने न सिर्फ साबित कर दिया है कि इंसानों की बस्ती में जंगली जानवरों के टकराव अब सामान्य नहीं हो चला है, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लगातार हो रही शहरीकरण और बारिश का कहर वन जीवों को इंसानी बस्ती में धकेल रहा है। शुक्र है कि किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद से किशोर इशारा कर रही हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर रुड़की की खबर बताई जा रही है और मगरमच्छ घर में घुस गया है और जमकर तांडव मचा रहा है। तो वहीं शुक्र है कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसी घटनाएं आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रही हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं मगरमच्छ को फिलहाल पकड़ लिया गया है और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। जैसे हमारे गांव ग्राम मुंडाखड़ा कला में हमारे नागपुर सूचना मिली थी मदन पाल के घर में, तो हमने मनीष चौधरी को, जिला पंचायत को फ़ोन किया और जैसे ही उन्होंने तुरंत वन विभाग को फ़ोन किया तो वन विभाग की टीम तुरंत 10 मिनट के अंदर गांव पहुंच गई और नागपुर साकुशल बिल्कुल ठीक ठाक, किसी को बिना नुकसान पहुँचाए नागपुर पकड़ कर और जी गाड़ी बैठा लिया जी। और जो वन विभाग की टीम थी हमारी जी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया जी, बहुत ही बढ़िया। हम उनका धन्यवाद करते हैं, बारी बार धन्यवाद करते हैं जी। अब तस्वीरें उत्तरकाशी से, जहां पर प्राकृतिक ने न फिर एक बार अपना रौद्र रूप दिखाया है, बल्कि ये मामला बारिश और भूस्खलन का नहीं, इस बार तो भागीरथी नदी ने अपना रुख ही बदल दिया है। और जिस रास्ते से लोग आस्था की ओर चलते हैं, आज वही रास्ता पीड़ा की पहचान बन गया है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर अचानक हालात ऐसे बिगड़े कि प्रशासन तक असहाय नजर आने लगा है। भागीरथी नदी में अपना पारंपरिक रास्ता छोड़कर अब हाईवे को अपना धारा बना लिया है। जी हां, हाईवे अब नदी बन चुका है और सड़क के ऊपर पानी बह रहा है, मिट्टी बह चुकी है, डामर उखड़ चुके हैं और अब ना वाहन जा रहे हैं वहां पर और ना ही पैदल लोग चल सकते हैं वहां पर। ये वही रास्ता है जिससे हर साल हजारों श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचते हैं।
अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, लेकिन आज उसी रास्ते पर राहत सामग्री तक नहीं पहुंच पा रही है। गांव में लोग फंसे हुए हैं, जरूरी दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं, खाने पीने के सामान की काफी किल्लतें हो रही हैं और जो हेलीकॉप्टर राहत कार्य में लगे हैं उनकी उड़ानें भी सीमित है। स्थानीय प्रशासन हालात काबू करने की कोशिश तो कर रहे हैं। एसडीआरएफ और साथ ही आईटीबीपी की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन कठिन पहाड़ी इलाके और बदलते मौसम की वजह से राहत कार्य में भारी दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर सीमित उड़ानें भर पा रही हैं, जिससे राशन और दवाइयां समय पर नहीं पहुंच पा रही है। जी हाँ, ये तस्वीरें हाईवे पर पानी की तरह बह रही हैं और ये तस्वीरें हैं गंगोत्री नदी के रास्ते पर जाने वाली उत्तरकाशी में भागीरथी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। आपको बता दें कि ये रौद्र रूप अचानक से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और सड़कों पर भी पूरी तरह से पानी बह रहा है और अब ना यहाँ पर वाहन जा पा रहे हैं और ना ही लोग पैदल चल रहे हैं। ये वही रास्ता है जिससे हजारों श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, लेकिन आज उसी रास्ते पर सामग्री तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि भागीरथी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। उत्तराखंड में मानसून आने के बाद से ही अपना कहर दिखा रहा है। हर दिन प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में नुकसान की खबरें आ ही जाती हैं। एक और हिमाचल प्रदेश में हालात बदतर हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के हालात भी इससे जुदा नहीं हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कें अवरुद्ध होने के कारण चारों धामों की यात्रा रोक दी गई है। चार धाम बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ, गंगोत्री या फिर यमुनोत्री की ओर जाने वाली सभी सड़कें पहाड़ों से गिरे मलबे में बंद हो गई हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में जगह जगह जलभराव, बाढ़ जैसे हालात और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण सड़कें बंद होना और साथ ही इसकी चपेट में आकर कई लोगों की जान जाने जैसे हादसे लगभग रोजाना ही सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 5 दिनों में जारी मूसलाधार बारिश में नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और साथ ही मानसूनी हवाओं के कारण उत्तर भारत में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। चार धाम यात्रा मार्ग बाधित होने से जगह जगह तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। बारिश और भूस्खलन ने स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों की परेशानियां और भी बढ़ा दी है। कई राज्यों के साथ साथ यहां पर कई यात्री भी फंसे हुए हैं। फंसे हुए तीर्थयात्रियों में कांवड़ यात्री भी शामिल हैं, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर ठहराया है। मार्ग पर मलबे आने के कारण प्रदेश भर के लगभग 500 से अधिक गांव जिला मुख्यालय में कट गए हैं। बड़ी संख्या में पेयजल लाइन और विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो वहीं दूरसंचार सेवा पर भी बरसात का कहर टूटा है। उत्तरकाशी पुलिस प्रशासन ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले दिनों हुई दुर्घटना के बाद से बरसात के दिनों में गंगोत्री से वाहनों को शाम 5 बजे के बाद से उत्तरकाशी नहीं आने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने वाले वाहनों को भी रोक दिया गया है और इसके साथ ही गंगोत्री मार्ग अवरुद्ध होने के कारण इस बार कांवड़ यात्रा गंगोत्री नहीं जा पा रही है, जिस वजह से वो उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट और साथ ही भरत घाट, गंगोत्री घाट से जल लेकर अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से इस वक्त एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। बरसात के पानी ने ना एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है, बल्कि सितारगंज के शक्ति फॉर्म और रुद्रपुर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सूखी नदी का बांध एक बार फिर से टूट गया है और उसका असर सीधे खेतों में देखने को मिल रहा है। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और इसके साथ ही पेड़ जमीन में समा गए हैं और अब गांव वाले सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही स्थिति बनती है और हर साल बांध टूटता है, हर साल वादे किए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलते। गाँव की महिलाओं की आंखों में आंसू है, मायूसी है और जिम्मेदार चुप बैठे हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों ने सरकार से बांध मजबूत करने और साथ ही नदी के दोनों किनारों पर ठोस सुरक्षा व्यवस्था बनाने की मांग की है ताकि अगली बारिश तबाही बनकर ना आए। तो बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस बार भी सरकार सिर्फ सर्वे कर चुप बैठ जाएगी या वाकई कुछ बदलेगा। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि ग्राउंड से हकीकत। हमारे संवाददाता मनोज हल्दर की ये खास रिपोर्ट।
अपील करना चाहते हैं कि ये जो रूपपुर हमारा जो गांव है हर साल टूटते हैं, लेकिन यहाँ की कोई भी व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। यहाँ की स्थिति देखिए, ये जो जमीन है, जमीन पूरे बंदे में मिल गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन से निवेदन है कि यहाँ जो बंदा है, जो साइड की जो बॉर्डर बनती है, उसकी व्यवस्था ठीक से कर दी जाए, ताकि जो फसल करते हैं वो भी सुरक्षित रह पाए। सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जितना हमारे ये रूपपुर सेक्शन से जो नदी जाते हैं, इसको सुरक्षित करे, जमीन ना कटे। ये हमारे कम से कम 15-20 लाख की पॉपुलर बह गया, बहुत रुपया का नुकसान। अच्छा, इस नदी की यदि 2 किनारा बन के वहां से पूरा कर देते ये हमारे गेट तक, और इधर से धीरे धीरे करके आगे ले जाता, तो हमारा ये नुकसान की नौबत नहीं आता। आज तक ये 50 साल में कोई भी, अब नाम कहे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नाम नहीं कहना चाहते हैं, वो आप लोग खुद ही समझ रहे हैं। कोई भी ऐसे नेता नहीं है कि हमारे लिए रोते हैं। अपने लिए रो नहीं मिलता तो हमारे लिए क्या रोएगा। बस यही हम कहना चाहते हैं कि प्रबंधक साहब से कि इसको ये 2 किनारा बांध के ले जाए, ताकि हम लोग सारे सुरक्षित रहे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।